जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। अभी तो जो हमारा परसेंटेज का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा जो है जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, कहने का मतलब यह है कि जितने भी पॉसिबल टाइप्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है उन सब चीज़ों को हम लोग जो है एक टाइप्स को अच्छे तरीके से उसके कम से कम 8-10 क्वेश्चन उस टाइप्स में भी जितने तरीके से थ्योरी में घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग उस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्लास में हम लोग जो परसेंटेज के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जैसे वो सब बैंकिंग लेवल वगैरह में ज़्यादा है तो उस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे संख्याओं पर। ये जो टॉपिक है ये एसएससी, देखिए जितने भी टाइप्स, जैसे मान के चलिए कि जो परसेंटेज के जो टाइप्स भी बनते हैं 8-10, तो उन टाइप्स का क्राइटेरिया एक अलग एग्जाम के लिए होता है। जैसे जब डायरेक्ट परसेंटेज को अप्लाई करने के लिए देता है एग्जामिनर तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बैंकिंग वगैरह में ज़्यादा आते हैं। लेकिन जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे संख्याओं पर आधारित, कि जैसे जो संख्याओं पर जो डायरेक्ट परसेंटेज का अप्लाई रहता है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब जो है एसएससी या फिर स्टेट लेवल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितने परसेंटेज के टाइप्स बनते हैं उन टाइप्स में भी कैटेगरी होती है कि किस टाइप्स के क्वेश्चन किस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। तो जो आज हम लोग जो है परसेंटेज का जो संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्टेट लेवल एग्जाम जैसे यूपी पेट लेखपाल इस तरह के एग्जाम्स और जो है एसएससी के छोटे एग्जाम जैसे एमटीएस, सीएचएसएल या फिर एफसीआई वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं किसके, संख्याओं पर आधारित जितने भी पॉसिबिलिटी टाइप्स होते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है। कहने का मतलब यह क्या है कि कोई संख्या है, अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई संख्या है x, इसके 62% और इसी के 80%, इसी संख्या के 62% और 80% के बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, बीच का डिफरेंस दिया है 198। इतना हमारे क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या के 62% और 80% का अंतर कितना दिया है 198। तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर हमको बताना क्या है कि 92% और 56% के बीच का अंतर हमको बताना है। ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहने का मतलब ये कोई एक ही संख्या की बात की गई है, उस संख्या का 60% और 80% का अंतर कितना है 198 और 92% और 56% का अंतर हमको बताना है। देखिए इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं उसमें कितनी जल्दी आप अप्लाई कर पाते हैं, यही चीज़ डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो आप दो तरीकों से कर सकते हो। क्या क्या, पहले आप x का 62% माइनस x का 80% इक्वल 198 रखो। उसके बाद जो भी x की वैल्यू आएगी फिर उसी x का 92% निकालो, फिर उसका 56% निकालो, तब आपको माइनस करने पर आंसर आएगा। लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट से, अच्छे कॉन्सेप्ट से जो आप प्रेजेंट टाइप का जो रूल्स रेगुलेशन लग रहा है इस पर, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप बताइए कि किसी संख्या के 62% और 80% का अंतर कितना दिया है 198। तो ये बताइए कि जो संख्याओं के जो अंतर आएगा 62% और 80% उसका 198 दिया है। तो हम एक तरफ से ये मान लेते हैं कि जो सब परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ से कितना आ जाएगा 18, 10 में से जो 2 जाएगा तो 8 और 7 में से जाएगा तो 1। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 18%। तो ये बताओ भैया कि उसी संख्या के 18% की ही तो वैल्यू दी है 198। तो 18% की वैल्यू कितनी है 198। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 198/18। कहने का मतलब ये क्या है कि 11। तो 1% की, उस संख्या के 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 11। हमको डिफरेंस किसका पूछा है 92% और 56%। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा
12 में से 6 जाएगा तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 2। कहने का मतलब ये है कि हमको संख्या के 62% और 80%, कहने का 18% की वैल्यू कितनी दी है 198। तो हमको 92% और उसी संख्या के 56% का अंतर, कहने का मतलब 36% की वैल्यू। देखिए यहाँ से इन परसेंटेज का डिफरेंट 18% आया, 18% की वैल्यू कितनी दी है 198। तो इतने 92% और 56% की वैल्यू अंतर निकालना था, इन दोनों का अंतर कितना है 36%। तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 11 है, तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 गुणे 11। तो कितना हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 तिहाई 33, 33 6 39। कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 396, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है 396। देखिए कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या का आप जाइए, देखिए आप ये तो डिटेल मेथड से करिए, जो कि प्रेजेंट टाइम के कंपटीशन के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम मिलता है। हो सकता है एक क्वेश्चन इजी आया हो, बाकी क्वेश्चन टफ आते हैं। इसलिए हम लोग को जो क्वेश्चन में समय जितना बचा सकते हैं आप उतना समय बचा लीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते, क्या था कि x का किसी संख्या का 62% और 80% का अंतर कितना 198, तो इनके परसेंटेज का अंतर कितना 18%। तो कहने का मतलब ये है कि उस संख्या के 18% की वैल्यू कितनी है 198। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू 36%, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है 36%। तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 18% की वैल्यू अगर 198 है तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 11। तो 36% की वैल्यू 36 गुणे 11 396। देखिए ये जो एक नियम होता है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान के चलिए कि 10 पेन का मूल्य 10 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य 10/10। इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट हर एक जगह यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। देखिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है, कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या में अगर 38 जोड़ दिया जाता है तो वो किसके बराबर हो जाता है, उसी संख्या के 119% के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कोई संख्या है, अगर उस संख्या में 38 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या किसके बराबर हो जाती है, वो संख्या अपने आप के 119% के बराबर हो जाती है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, संख्या मान लेते हैं हम x, तो x में अगर 38 जोड़ दिए तो वो बराबर किसके हो जाता है x गुणे 119/100। अपने आप का मतलब x का 119% की क्या मतलब होता है, तो x गुणे 119/100। ये हमारा क्या है इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 100 इधर क्या है भाग में है, तो इधर आएगा तो दोनों के गुणे में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100x और प्लस 3800 बराबर 119। संख्या क्या हो जाएगी हमारी x गुणे 119/100 मतलब 119x। तो देखिए 100 को अगर इधर ले जाएंगे तो कितना चला जाएगा माइनस में। जब 119 से 119x में से 100x माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 19x बराबर कितना है 3800 के। तो 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, यहाँ से 2 जीरो आ जाएगा। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई है 200। कहने का मतलब हमारी संख्या क्या आ जाइए 200, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही होगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बना। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप ध्यान दीजिए, बस कैलकुलेशन में देखिए कुछ नहीं है, बस वही बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज हमारा किस तरीके से बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोला कि किसी संख्या, हम अपनी तरफ से कोई संख्या हमें पता नहीं तो हम अपनी तरफ से x मान लेते हैं। तो देखिए x मानना ऐसा नहीं कि हम x मानना छोड़ देते हैं, हम अपनी आसानी के लिए क्या चीज़ हमें आसान पड़ता है उस चीज़ को हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जैसे हमको अच्छा आसानी पड़ता है कि अगर हम संख्या को x मान लिए तो अगर उस संख्या में 38 जोड़ दिए तो वो किसके बराबर हो जाती है, उस संख्या के 119% का। कहना मतलब ये होता है कि x गुणे 119/100। तो हमारा इधर 100 इधर भाग में, तो इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा। 100x प्लस 3800 बराबर 119 गुणे x बराबर 119x। इस 100 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 119x माइनस 100x कितना बचेगा 19x। 19x बराबर इधर 3800 बचेगा। 19 एक कम 19, 19 दूनी 38। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई हमारी 200। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए तोड़ेंगे गुरूर इश्क का इस तरह सुधर जाएंगे, मोहब्बत खड़ी रहेगी और सामने से गुजर जाएंगे।
इस तरीके से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन को, अपने दूसरे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। देखिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से की तुलना में 40% और 50% कम है। कहने का मतलब क्या है कि तीन संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में से जो तीसरी संख्या है उससे ये जो दोनों संख्याएं हैं, एक 40% कम है, एक 50% कम है। तो हमको बताना क्या है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में है कि जो तीसरी संख्या से ये दोनों संख्याएं 40% और 50% क्या है, कम है। 40% और 50% कम है। तो हमको क्या बताना है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए कोई भी डाटा हमको एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो परसेंटेज की बात है तो हम अपनी तरफ से 100 मान लेते हैं। किसको? तीसरी वाली संख्या को, क्योंकि हमको तीसरी वाली संख्या से ही कंपेयर करके पहली दूसरी को दिया हुआ है। तो हम एक अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये संख्या कितनी है, तीसरी संख्या 100। तो क्वेश्चन में दिया है कि ये संख्याएं 40% कम है। देखो ये अगर 100 का 40% कम है तो है कितनी, 60%। 60% है भाई। देखो 100 में से 40% कम होने का मतलब है कितना, 60%। और एक संख्या क्या है, 50% कम है। तो 100% में से 50% कम होने का मतलब क्या है कि वो 50 है, क्योंकि भाई 100% का 50% कम मतलब 50 है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। आप लोग बताइए कि इसको कितना बढ़ाएं कि 60 के बराबर हो जाए। तो हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10। अब ये पूछा है कि परसेंटेज में कि मतलब दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए। देखिए संख्या में कितना बढ़ाया आपने, 10 बढ़ाया। अब किसको बेस मान के, भाई 50 को ही तो बेस मानोगे, क्योंकि 50 को बढ़ाएंगे 10, 50 में ही 10 और बढ़ाएंगे तभी तो 60 आएगा। तो 10 बढ़ाना है किस पर, 50 पर। इसी का हमसे परसेंटेज पूछा है। तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20%। कहने का मतलब ये आ गया है कि 50 को 20% बढ़ा दोगे तो वो संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर। कहने का मतलब पहली संख्या के बराबर। ऑप्शन किसमें है, बी नंबर ऑप्शन में हमारा 20%। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है कि एक संख्या है जिसमें पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है। तो वो ये जो 30% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 30% की वृद्धि करने के बाद वो जो संख्या बनेगी वो क्या होगा कि उस संख्या से जो मूल संख्या थी हमारी, उसका कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या फिर कितने प्रतिशत की कमी हुई। हमको ये चीज़ बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पहले हम क्या है 30%। देखिए अगर परसेंटेज से आप करने जाएंगे तब आपका कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन में करते हैं। देखिए 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/10। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। हम अपनी तरफ से कौन सी संख्या, देखिए x मानेंगे तो फिर x को ही फिर जोड़ घटाना करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग ऐसी कोई संख्या, देखो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हमको परसेंटेज की ही जरूरत है। तो हम लोग ऐसी कोई संख्या मान लेते हैं जो कि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। देखिए इन सब संख्याओं का 3/10, 1/4, 1/4 करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसी कोई संख्या मानते हैं कि जो कि 10 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 4, इन सबके एलसीएम से हमारा कट जाए। तो क्या हो जाएगी, देखिए 4 चौक 16 और 16 दहम्मा 160। क्या हो जाएगी संख्या, 160। अगर हम अपनी तरफ से संख्या क्या ले लेते हैं, 160। क्या संख्या ले लेते हैं, 4 चौक 16, 16 दहम्मा। अगर हम अपनी तरफ से माना संख्या क्या है, 160। देखिए अपनी तरफ से कोई भी संख्या आप मान लेते हैं, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना, सिर्फ हमको परसेंटेज वृद्धि निकालना है। 160 ही क्यों माने, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अगर 10 और 4 से अगर इसको काटना पड़ेगा तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, कोई संख्या में दशमलव में नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा कैलकुलेशन क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो 160 का ऐसे कोई संख्या क्या है मान लिए हैं, 160। 160 संख्या मानने का रीजन ये है कि कैलकुलेशन हमारा इजी बना रहेगा। तो देखिए 160 है, तो 160 में क्या करिए आप
कि पहले 30% वृद्धि करना है, तो हमने आपको क्या बताया था कि वृद्धि करने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, 10 पर 3 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब 10 का 30% मतलब 3 बढ़ जाएगा, तो संख्या हो कितनी जाएगी, 13 किस पर, 10 पर। मैंने 30% की वृद्धि कर दी। अब 1/4 की कमी होती, कहने का मतलब अगर 4 पर 1 कम हो जाएगा तो हो कितना जाएगा, 3 किस पर, 4 पर। 2 हम लोग एक्शन कर लिया। तीसरे एक्शन क्या है कि 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि का क्या मतलब है कि 4 पर 1 बढ़ जाता है, तो बढ़कर हो कितना जाएगा, 5। बेस क्या है, 4। तो कहने का मतलब ये जो मूल संख्या हमने 160 माना था, उस पर ये तीनों एक्शन करने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी संख्या हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 से 4 कैंसिल। देखिए यही रीजन था कि हम लोगों ने 160 माना था, ताकि हमारी ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। अब कितना हो जाएगा, 13 तिया 39 और गुणे 5, ये संख्या कितनी, 5 9 45, 5 3 15, 15 4 19। देखिए इस संख्या, ये जो 160 संख्या हम लोगों ने मानी थी, अगर इसमें 30% बढ़ाने के बाद फिर 25% घटा दोगे, घटाने के बाद फिर 25% आप बढ़ा दोगे, तो इस संख्या में चेंजेस कितना आएगा, 195। कहने का मतलब ये है कि अगर 160 रुपया आपके पास रहेगा तो बचे हो कितना जाएगा, 195। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। देखिए संख्या कितनी थी, 160 थी, 160 से कितनी हो गई है, 195। संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब कमी होने की तो कोई बात ही नहीं है, कमी होने की कोई बात नहीं है। 160 पर कितना बढ़ गया है, 195। कहने का मतलब बढ़ कितनी संख्या गई है, 35 संख्या बढ़ गई है। 35 संख्या वृद्धि हुई है, ये तो संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 35 बढ़ा है, 35 बढ़ा किस पर, 160 पर, गुणे 100। ये 0 से 0 कैंसिल कि कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 5 इसको ऊपर को 5 पचम 25, 5 3 15 और 15 2 17/8। अब इसको भाग कर लेंगे, लगभग कितना आएगा, देखिए 8 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, तो 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, फिर पहले 8 एकम 8, तो 21 दशमलव कुछ करके आएगा। तो इसलिए हमें लगभग आंसर कितना दिया है, 21%। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी नंबर। तो देखिए कोई भी संख्या थी, आप लोगों को कन्फ्यूजन का 160 क्यों माने थे, देखिए यहाँ पर से पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अगर अदर कोई आप संख्या मानते फिर दशमलव में चला जाता, फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए हम लोगों ने 160 माना था। क्यों, क्योंकि ये जो 10 4 और 4 इसका एलसीएम ही लो, क्योंकि अगर इसको काटने के बाद हमारा संख्या क्या हो, दशमलव में नहीं जाए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई, हमको 21 लगभग वृद्धि हुई, लगभग 21% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोई संख्या है वो x से 50% कम और एक अन्य संख्या है जो x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात। कहने का मतलब यह है कि 2 संख्याएं हैं, क्या 2 संख्याएं हमारी, मान के चलिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब ये दोनों संख्या है क्या, एक संख्या x से 50% कम है, कितनी कम है, एक संख्या x से 50% कम है और एक संख्या x से 20% कम है। तो ये बताइए कि अगर कोई भी संख्या x से 50% कम है तो वो x का कितने परसेंट है। देखिए x का, मान लीजिए कोई भी चीज़ का 50% आप कम कर देंगे तो बचेगा कितना, x का 50%। कोई भी संख्या x की 50% कम है, तो कहने का मतलब x का 50% है। इसका दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना। और दूसरी संख्या क्या है, x से 20% कम है। अगर x से 20% कम है तो x की बचेगी कितनी परसेंट, 80%। तो ये पहली संख्या क्या है, x से 50% कम होने का मतलब क्या है कि अगर किसी में 50% कम कर दोगे तो 50% बची है, और दूसरी संख्या x की 20% कम है। कहने का मतलब अगर 20% कम है तो है कितनी, x का 80%। इन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारा अनुपात क्या बचा, 5:8। ये हमारी संख्याओं का अनुपात बना। कौन से नंबर में सही है, 5:8, ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर।
क्या लिखा है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तद अनुसार उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में है कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 520, इनमें से एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी है। तो बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो ये संख्याएं दोनों क्या हो जाती है, एक समान हो जाती हैं। तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग को ही फॉलो कर देखिए, अगर x को 4% कम कर दिया जाएगा तो बचेगी संख्या कितनी, x का 96%। x का 96%, देखिए अगर x को 4% घटा दिया जाएगा तो x का बचेगा कितना, 96%। ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई हैं, इन दोनों एक्शन करने पर दोनों संख्याएं बराबर हो गई। अगर y को 12% बढ़ा दिया जाएगा तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 12% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का 112%, तो y का 12% बढ़ाने का मतलब क्या होता है 112/100। तो जब बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाएगा और y को 12% बढ़ा दिया जाएगा, दोनों संख्याएं आपस में क्या है, बराबर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112, कितना 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। तो x, अब इस y को इधर ले आएंगे तो x अपान y हो जाएगा, तो इस 6 को इधर ले जाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/6। ये हमारा रेशियो आ गया किसका, तो x और y का रेशियो कितना आ गया 7:6। देखिए इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है 7:6 और इनका योग कितना है 520। तो देखिए अगर यूनिट में जोड़ेंगे कितना 7 6 13, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है 13 और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया है, जोड़ने पर कितना आ रहा है 520। तो देखिए अगर रेशियो को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 और इन दोनों संख्याओं का एक्चुअल में योग कितना दिया है 520। तो कहने का मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है 520, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 चौको 52 40। देखिए x कितने यूनिट है 7, तो 7 यूनिट की, देखिए हमको सबसे छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या वो होगी जिसका रेशियो छोटा है। तो कहने का मतलब हमको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 × 6, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 240। इसका आंसर कितना हो जाएगा 240, जो कि हमारे ऑप्शन किस में सही है, सी नंबर में ऑप्शन में सही है 240। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है, हमको पता नहीं, उस संख्या को अगर 25% कम कर दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है 225। तो ये बताइएगा कि किसी संख्या में 25% कम करने पर परसेंट में कितना बचेगी वो संख्या, 75% बचेगी। तो 75% ही उस संख्या का कितना दिया है 225। तो हमको ये बताना है कि जो 375 है, क्या है कि जो 375 है वो कितने परसेंट होगा 375। तो ये बताइए कि जब 225 75% के बराबर है, 225 75% के बराबर है, तो एक कितने परसेंट के बराबर होगा 75/225। हमको कितने की बताना है 375 का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 75/225 × 375। कहने का मतलब ये क्या है कि किसी संख्या का अगर 25% कम कर दिया जाए, किसी संख्या को 25% कम करने का मतलब ये है कि उसका बचेगा कितना पार्ट 75%, और 75% ही कितना दिया है 225। तो देखिए 75% की वैल्यू अगर 225 है तो 375 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। देखिए 25 3 75 हो जाएगा और 25 8 200, 25 9 225, ये कितना हो जाए 5 3 8, ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 1 3 और 3 2 6 और 3 5 15।
ये 3 से 3 कैंसिल। कहने का मतलब हमें कितने परसेंट की वैल्यू पता चल गई है, 125%। कहने का मतलब ये है कि उस संख्या का 75% 225 है, तो 375 उस संख्या के कितना परसेंट, 125%। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% से 125% बनाने के लिए हमको कितने परसेंट की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, 25% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तब जाके वो संख्या कितनी बनेगी, 375। इस प्रतिशत के संख्याओं पर आधारित लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या है कि किसी संख्या का 13% है, वो किसी संख्या का 13% उस संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। क्या है कि किसी संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तो वो संख्या बतानी है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, उस संख्या का जो 13% है, संख्या के 5% से 16 ज़्यादा, कहने का मतलब उसके 5% में अगर 16 जोड़ दिया जाएगा तो उस संख्या 13% के बराबर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये कितना हो जाएगा, 13x/100। देखिए अगर ये 5x/100 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 5x/100 = 16। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8x बचेगा। अगर यहाँ पर अगर जो 100 है इधर ले जाएंगे तो 1600 हो जाएगा, तो 8 × 8, 8 दूनी 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 200। तो इस तरीके से हमारी संख्या कितनी है, 200। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरीके से हम लोग जो परसेंटेज का जो संख्याओं पर जितने भी टाइप्स के आधारित सवाल, जो जितने भी टाइप्स के जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है पर संख्याओं पर आधारित, उसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जितने भी परसेंटेज के टाइप्स बनते हैं 8-10, तो उसमें भी कैटेगरियाँ होती हैं कि किस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो जो हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में डायरेक्ट जो परसेंटेज पर क्वेश्चन बेस्ड आते हैं वो सब आते हैं बैंकिंग में। बैंकिंग वगैरह कहने का मतलब जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा दिए जाने की संभावना रहती है वहाँ पर परसेंटेज पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो संख्याओं पर आधारित परसेंटेज के जितने भी सवाल होते हैं ये आपको एसएससी या फिर स्टेट लेवल एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम लोग जो है इसी प्रैक्टिस सेशन वाले जो परसेंटेज हैं इसको ऐसा ही जारी रखेंगे। आज हम लोगों ने डिस्कस किया संख्याओं पर आधारित। अगली वीडियो में हम लोग जो है इस पर जो जैसे कोई भी संख्या होती है कितने परसेंट बढ़ने के बाद या फिर कितने परसेंट घटने के बाद, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी एसएससी में ही ज़्यादा आते हैं। तो अगली वीडियो हम लोग इसी टाइप को डिस्कस करेंगे। जय।